ये देखिए ज्योतिषीय गणना है, आज से लगभग विगत 100 वर्ष पीछे आप जाएंगे और उस समय का पंचांग निकाल करके या कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर देखेंगे तो किसी भी संक्रांति में विशेष करके 16 घटी पूर्व और 16 घटी परा यानी पश्चात पुण्यकाल माना जाता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करते देखते हैं तो उससे 8 घंटा यदि हम पूर्व आते हैं तो लगभग 7 बजे हमारा समय आता है। तो इन दोनों पंचांगों के हिसाब से सुबह 7 बजे के बाद से और 7 बजे तो लगभग सूर्योदय हो रही है। सूर्योदय 7 बजे के आसपास हो भी रहा है तो निश्चित रूप से 14 तारीख को 14 जनवरी 2025 को ही संक्रांति मनाना शास्त्र सम्मत है। सूर्य की संक्रांति जो है इतने सूक्ष्म काल में सूर्य प्रवेश करते हैं मकर राशि में कि उसके उन सूर्य को खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है। क्योंकि जब भी शुरुआत साल स्टार्ट होता है, नया सत्र स्टार्ट होता है तो सबसे पहला आता है त्यौहार हम लोग का मकर संक्रांति। तो गुरुजी मैं पहला प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि इस वर्ष जो कि मकर संक्रांति कब मनाई जाए, क्योंकि मैं विशेष करके इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बहुत सारे व्यवधान पैदा हैं हर त्यौहार को लेकर के, और ये भी होता है कभी 14 को मनता है, कभी 15 को मनता है, ये हर बार से देखा चला आ रहा है। तो इस बार आप थोड़ा सा इसको अच्छे से विस्तार से कीजिए कि लोग जो कि एक ही दिन मनाएं। देखिए ये मकर संक्रांति वैसे ज्योतिष का विषय है और साल में संक्रांतियाँ 12 होती हैं। सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जब संक्रमण करता है उसे संक्रांति कहते हैं, यानी सौर महीने के हिसाब से उसे हम लोग संक्रांति कहते हैं। सौर महीना, चंद्र महीना, नक्षत्र महीना, सावन महीना, 4 प्रकार के महीनों का वर्णन ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। और ये देखिए ज्योतिषीय गणना है, आज से लगभग विगत 100 वर्ष पीछे आप जाएंगे और उस समय का पंचांग निकाल करके या कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर देखेंगे तो यही मकर संक्रांति जो था 12-13 जनवरी को पड़ रहा था। और आगामी 500-600 वर्ष बाद यदि आप जाएंगे तो यह मकर संक्रांति 20-22 जनवरी को पड़ेगा। इसका मुख्य कारण है कि विषुओं का अग्रगमन, ये ज्योतिषीय विषय है। अब रही बात त्योहारों में मतभेद को लेकर के, तो हमारे यहाँ 2 तरीके से पंचांग तैयार हो रहे हैं, एक सूर्य सिद्धांति, एक दृक् सिद्धांति। दोनों में कुछ न कुछ समय का एक तरह से मतभेद रहता है और ज्योतिषियों को इस पर एक मंच पर आना होगा, क्योंकि इस तरह से भ्रम की स्थिति समाज में पैदा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 14 को मनाया जाए या 15 को, 2, 4, 5 वर्ष के अंतराल पर कभी कभी 15 को पड़ जाता है, कभी कभी लगातार पड़ जाता है। लेकिन देखिए इस वर्ष क्या है कि दृक् सिद्धांति पंचांग के हिसाब से सुबह संक्रांति जो है 8:55 पर, यानी 8:55 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और यदि सूर्य सिद्धांति पंचांगों को हम लोग लेते हैं, जैसे बनारस के आदित्य पंचांग हो गया या आपका ऋषिकेश पंचांग हो गया, महावीर पंचांग हो गया, ये जितने भी हनुमान पंचांग हो गया, गणेश यापा जी वाला पंचांग हो गया, जितने भी पंचांगकार हैं, इन्होंने लगभग अपराह्न 3 बजे के आसपास सूर्य को मकर राशि में प्रवेश करते दिखाया है। तो किसी भी संक्रांति में विशेष करके 16 घटी पूर्व और 16 घटी परा यानी पश्चात पुण्यकाल माना जाता है। तो 16 घटी का मतलब कि अब समझ जाए कि 6 घंटा 24 मिनट पूर्व और 6 घंटा 24 मिनट पश्चात। लेकिन सामान्यतया मकर संक्रांति में 20 घटी पूर्व और 20 घटी परा जो है पुण्यकाल माना गया है। तो 20 घटी का मतलब कि 2.5 से उसको भाग दे दीजिए तो 8 अड़िये 20 होता है। यानी अगर 3 बजे भी हम शाम को मकर संक्रांति सूर्य का उसमें देखते हैं प्रवेश करना, मकर राशि पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करते देखते हैं तो उससे 8 घंटा यदि हम पूर्व आते हैं तो लगभग 7 बजे हमारा समय आता है। यानी 14 तारीख को आपका पुण्य काल जो है सूर्योदय के बाद 7 बजे से प्रारंभ हो जा रहा है
और यदि दृक सिद्धांती पंचांगों के हिसाब से देखते हैं तो 8:55 यानी यदि हम 9 बजे सुबह भी मानते हैं मकर राशि में सूर्य के प्रवेश का समय, तो उससे 8 घंटा पूर्व आएंगे तो सूर्योदय से भी पहले चला जाएगा, रात्रिकालीन हो जाएगा। और अगले दिन जो है आपका पुण्य काल मिल नहीं रहा है और रात्रि में विशेष करके स्नान वगैरह थोड़ा सा वर्जित है। तो इन दोनों पंचांगों के हिसाब से सुबह 7 बजे के बाद से और 7 बजे तो लगभग सूर्योदय हो रही है। सूर्योदय 7 बजे के आसपास हो भी रहा है, तो निश्चित रूप से 14 तारीख को 14 जनवरी 2025 को ही संक्रांति मनाना शास्त्र सम्मत है, क्योंकि मकर संक्रांति केवल मकर संक्रांति नहीं है, ये अयन संक्रांति भी है। इस दिन क्या होता है कि अयन संक्रांति का मतलब होता है कि इस दिन सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। वर्ष में 2 अयन होते हैं, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। तो उत्तरायण जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, ये देवताओं का दिन हो जाता है और इसीलिए इसको अयन संक्रांति भी बोला जाता है और यही पुण्यकाल सबसे ज़्यादा है। मेष संक्रांति हो गया, मकर संक्रांति हो गया, ये सब जो है माने सदैव पुण्यदायक हैं। और 14 तारीख को 14 जनवरी को ही गणितीय हिसाब से संक्रांति मनाना शास्त्र सम्मत है। 15 तारीख को कहीं पुण्यकाल नहीं, कहीं नहीं है। तो विशेष करके अगर हम दर्शकों को ये कहें तो वो मकर संक्रांति 14 को ही मनाएं, 14 को, न कि किसी के कहने पे या फिर इस तरह की अफवाहें बातों पे आकर के 15 तारीख को आकर के मनाना शुरू करें। नहीं जी, 14 को ही मनाना शास्त्र सम्मत है। और पुण्य के हिसाब से देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। सूर्य की संक्रांति जो है इतने सूक्ष्म काल में सूर्य प्रवेश करते हैं मकर राशि में कि उसके उन सूर्य को खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है, न तो उसकी गणना की जा सकती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने उसके आगे यानी पूर्व और पश्चात जो है कुछ पुण्य काल निर्धारित किया है कि इसके मध्य ही सूर्य जो है राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए 16 घटी या 20 घटी पूर्व और 20 घटी पश्चात जो है पुण्य काल मान लिया गया है कि इतने समय में तो सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर ही जाएंगे। तो 15 तारीख को आपका पुण्य काल नहीं मिल रहा है। 14 तारीख को है संक्रांति मनाना, खिचड़ी खाना, दही चूड़ा खाना, तिल का सेवन करना शास्त्र सम्मत है और पुण्यदायक है।